स्त्री का अपमान, भगवान कृष्ण का ज्ञान। स्त्री को सृजन और प्रेम का प्रतीक माना गया है। वह न केवल एक परिवार बल्कि समाज और सभ्यता की आधारशिला होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता और महाभारत के माध्यम से स्त्रियों के सम्मान का महत्व बताया है। उन्होंने कहा कि जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है, वहाँ देवताओं का वास होता है। वहीं जहाँ स्त्री का अपमान होता है, वहाँ केवल पतन और विनाश होता है। स्त्री का महत्व कृष्ण के दृष्टिकोण से। भगवान कृष्ण ने स्त्री को सृजन, शक्ति, करुणा और सहनशीलता का प्रतीक माना। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि स्त्रियों का सम्मान समाज के विकास के लिए अनिवार्य है। महाभारत में द्रौपदी का उदाहरण इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। जब द्रौपदी का अपमान हुआ, तो इसका परिणाम पूरे कौरव वंश के विनाश के रूप में सामने आया। कृष्ण का संदेश। स्त्री का सम्मान ईश्वर का सम्मान है। स्त्री को देवी के रूप में देखा गया है। उसे सम्मान देना मानवता का धर्म है। स्त्री की शक्ति। कृष्ण ने बताया कि स्त्री में सहनशीलता के साथ साथ अपार शक्ति है। यदि वह असंतुलित हो जाए, तो समाज का संतुलन बिगड़ सकता है। महाभारत में द्रौपदी का अपमान और कृष्ण का न्याय। महाभारत के सभा पर्व में द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास स्त्री के अपमान का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी का अपमान किया, तो भगवान कृष्ण ने उनकी लाज बचाई। उन्होंने द्रौपदी को आश्वस्त किया कि स्त्री का अपमान सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने अर्जुन और पांडवों को धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। कृष्ण ने कहा, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्री का सम्मान होता है, वहाँ देवता वास करते हैं। स्त्री का अपमान समाज पर प्रभाव। एक पारिवारिक विघटन। जहाँ स्त्रियों का अपमान होता है, वहाँ परिवार नष्ट हो जाते हैं। 2. सामाजिक अस्थिरता। स्त्रियों के प्रति अपमानजनक व्यवहार समाज में असंतुलन और अन्याय को बढ़ावा देता है। 3. आध्यात्मिक पतन। कृष्ण ने कहा है कि स्त्रियों का सम्मान करने वाला समाज ही धर्म और आध्यात्मिकता की ओर बढ़ सकता है। स्त्रियों के प्रति कृष्ण के उपदेश। स्त्रियों को शिक्षा और स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाना चाहिए। उनका आदर और उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। उनके साथ समानता और न्याय का व्यवहार करना चाहिए।